हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और पिछले लेक्चर में जो है ना हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखे थे। आज जो है उसके आगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देखो पहले ही बताएं कि एस और पी स्मॉल लेटर है, ऐसे आप लोग sp3 नहीं लिखोगे, बिल्कुल गलत तरीका है, बड़ा एस हो गया, स्मॉल एस स्मॉल पी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, एस पी एक्स पी वाई एंड पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटेड। पुराना बात है, चूंकि एस का एक है तो एक भाग ले ही ले रहा है, पी के 3 ऑर्बिटल्स है तो तीनों भाग ले रहे हैं, 4 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, इसलिए नए भी कितने बनेंगे 4। तो 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल, HO हाइब्रिड ऑर्बिटल has 25% S and 75% P कैरेक्टर। प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% S कैरेक्टर और बाकी 75% क्या होगा, P कैरेक्टर होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड एट 109 डिग्री 28 मिनट, है ना, इतना डिग्री पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ रहते हैं। रिलेटिव ओवरलैपिंग पावर, तो ओवरलैपिंग पावर इसमें 2.0 याद रखोगे इसको, है ना, बताए हैं कई बार। एस ऑर्बिटल का 1.0, एस पी का केवल 1.72, sp का 1.93, sp2 का 1.99 और ये sp3 का 2.0। और उसमें बतलाए थे कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग पावर होगा वह ऑर्बिटल उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, उतना ही मजबूत बॉन्ड बनाएगा। ठीक, स्टेरिक नंबर की बात करें तो स्टेरिक नंबर कितना होता है बाबू इस केस में 4। बॉन्ड एंगल की बात करें कितना 109 डिग्री 28 मिनट। देखो ऐसा मिनट का साइन होता है, मैथमेटिक्स में पढ़े होगे, तो यहाँ से याद रखोगे कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट बराबर लिखना चाहेगा तो 1/60 डिग्री, तो इसको डिग्री में चेंज करोगे तो 109 डिग्री प्लस 28 को 60 से डिवाइड कर दो डिग्री, तो हो जाएगा 109 डिग्री प्लस इसको डिवाइड करोगे तो 0.47 डिग्री, तो हो जाएगा 109.47 डिग्री, इसको लगभग 109.5 डिग्री ऐसा हम लोग लिखेंगे, है ना। मतलब 109 डिग्री 28 मिनट जो है उसी को हम लोग 109.5 डिग्री लिख सकते हैं। कैसे कन्वर्ट किए, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, तो इस मिनट को डिग्री में चेंज कर दिए 60 से डिवाइड करके, तो इतना आ गया। ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री इसमें लिखे थे हम लोग टेट्राहेड्रल। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स जो ये लैम्डा है इसका वैल्यू होता है √3। तो जो बॉन्ड एंगल निकालने का फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा, नहीं ऐसा था लैम्डा स्क्वायर cos थीटा बराबर -1, तो लैम्डा का वैल्यू √3 है, का स्क्वायर cos थीटा बराबर -1, तो cos थीटा बराबर -1/3। अरे जो -1/3 है ना बाबू, ये होता है कितना का वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट का। या फिर जो एक और फार्मूला बताए हैं cos थीटा बराबर p - 1/p, उससे भी निकल सकता है। तो एग्जाम में ऐसे निकालने नहीं आता है, पर चूंकि हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जानना जरूरी था कि कैसे हम लोग निकालते हैं, इसलिए यहाँ तक हम लोग
देख लिए। तो यहाँ तक जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो याद रखने लायक है, जो परीक्षा में आएगा, वो क्या क्या है? ऑर्बिटल में एस और पी कैरेक्टर, उसके बाद कौन कौन ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, ओवरलैपिंग पावर, एंगल ज्योमेट्री। कैसे निकाल रहे हैं सबसे कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग कैसे होता है इसमें। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग कैसे होता है हम लोग उसको देखेंगे। कौन कौन ऑर्बिटल मिल रहा है? s तो स्फेरिकल शेप होता है, प्लस साइन। और कौन मिल रहा है? px, तो एक्स एक्सिस मान लो, प्लस माइनस। और कौन मिल रहा है? py, इसको y एक्सिस मान लो, प्लस माइनस। और कौन मिल रहा है? pz, प्लस माइनस pz। ऐसा सारे ऑर्बिटल्स को आपस में मिला दो, इंटरमिक्सिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा। कितने ऑर्बिटल्स मिला रहे हैं? 1 2 3 4। तो 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिला रहे हैं, तो नए ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे? 4। और बताए कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ऐसे होता है, ऐसे मतलब उसमें 2 प्रकार के लोब बनते हैं, एक ही मेजर लोब प्लस, छोटा माइनस। तो बताए थे कि प्लस वाला कब बनता है? जब प्लस प्लस के साथ मिलेगा। माइनस वाला कब बनेगा? जब ये प्लस माइनस के साथ मिलेगा। तो हम लोग माइनर लोब को कंसीडर जनरली नहीं करते हैं, कंसीडर करते हैं केवल किसको? मेजर लोब को। तो जब ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो चारों मिल करके इस प्रकार से 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ऐसे 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, चारों में प्लस साइन होगा क्योंकि सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसमें माइनर लोब को नहीं दिखाया गया है ना, नहीं तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा फिगर, बस मेजर को याद रखेंगे ऐसा। इसी का बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर देखो, सब sp3 ऑर्बिटल है। दिस वन इज sp3, दिस वन इज ऑल्सो sp3, अगेन दिस वन इज sp3 एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो sp3। अब इसको बॉन्ड से दिखलाओ तो देखो, एक बॉन्ड ऐसा है, एक बॉन्ड ऐसा है, फिर एक बॉन्ड ऐसा और एक बॉन्ड ऐसा, सब बॉन्ड आपस में बना हैं, ठीक। तो इस फिगर को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और यदि एंगल की बात करोगे तो ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ, ये एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक। यही टेट्राहेड्रल फिगर है, याद रखोगे। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस प्रकार से होता है। अब हम बतलाए कि सब जो ज्योमेट्री होता है ना बाबू, इसको समझना बहुत अनिवार्य है, रटने से काम नहीं चलता है। नहीं, जैसे हम लोग बोले कि टेट्राहेड्रल है तो हम लोग जानेंगे कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। जैसे ट्राइगोनल प्लानर का मतलब मैंने बतलाया था कि ट्राइगोनल मतलब 3 साइड का फिगर, और प्लानर मतलब सारे एंगल्स जोड़ने पर आने चाहिए 360 डिग्री। तो यहाँ ये जो टेट्राहेड्रल है इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है टेट्रा माने होता है 4, हेड्रल माने होता है फेस। तो उस प्रकार का फिगर जिसमें 4 फेस हों, जिसमें टोटल 4 फेसेस हों, तो वैसे फिगर को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। कैसे इसमें 4 फेस होगा ना, जरा इसको डिटेल में अभी देखो हम बतलाते हैं, फिर से इसको बनाते हैं। इस प्रकार का फिगर है, ऐसा फिगर है, इस प्रकार का। नाम दे दो, मान लो इसको ए है, ये बी मान लो, ये सी मान लो और ये वाला मान लो डी। सबको मिलाते हैं, देखो कैसे मिलाएंगे। सबको पहले किनारे किनारे से मिला दो, ए बी को मिलाओ, बी सी को मिलाओ, सी डी को मिलाओ, वैसे ही ए डी को मिलाओ,
वैसे ही बी डी को मिलाओ और वैसे ही ए और सी को मिलाओ, ऐसे। और वो जैसे मिलाएं वैसे यहाँ भी मिला सकते हो, किनारे किनारे सबको मिलाओ ऐसा, और इसको यहाँ से मिलाओ, फिर ई वाला ऑर्बिटल को यहाँ ऐसे मिलाओ और फिर एक सीधा वाला जो है इसको ऐसे, जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ पर है, ऐसा। अब ये फिगर को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्रा मैंने बताए 4, हेड्रल मैंने बताए फेस। तो इसमें से 4 फेस कौन कौन है? 4 फेसेस। तो देखो ये जो मिलाए हैं ना, तो ऐसे ही जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन से बहुत सारा ट्राइंगल बन रहा है। जैसे ये देखो एगो ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये जो डॉटेड लाइन से ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, यही होते हैं फेस। तो ऐसे ऐसे टोटल 4 ट्राइंगल्स बन रहा है। देखो चारों का नाम लिखेंगे हम, ए बी सी। देखो तो डॉटेड लाइन से एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ए बी सी, तो ये एगो फेस हुआ। फिर बी सी डी, ये भी एक फेस हुआ। फिर ए सी डी, ये भी एक फेस हुआ। और एक है ए बी डी, ये भी एक फेस हुआ, ए बी डी। तो यही 4 डॉटेड लाइन से ट्राइंगल्स बन रहे हैं और यही 4 फेस हुए टेट्राहेड्रल फिगर का। ठीक है, समझ गए? इसको देखो ऐसे हम लोग समझेंगे। इसका विजुअल दिखाते हैं हम, थोड़ा छोटा है। देखो ये जो देख रहे हैं ना, ये एक टेट्राहेड्रल है, थोड़ा छोटा है। इसको बनाने के लिए भी हम बतलाएंगे। तो इसको ये टेट्राहेड्रल हम लोग बोल रहे हैं, तो इसको इससे कंपेयर करो। ये जो है ना बाबू ऊपर वाला, इसको मान लो ए, ठीक है, ये है ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, ये वाला मान लो डी। फिर से ए बी सी डी, तो 4 फेस मिलाओ, ए बी सी, ए बी सी, देखो ये वाला फेस है। बी सी डी, तो बी सी डी, देखो ये नीचे वाला फेस है। ए सी डी, ए सी डी, देखो ये वाला फेस है। और ए बी डी, तो ए बी डी इधर वाला फेस है। देखो 4 फेस है, 1 2 3 4 ऐसे। तो ये जो 4 फेस का ये जो शेप देख रहे हो ना, यही कहलाता है टेट्राहेड्रल शेप या टेट्राहेड्रोन। और 4 फेस इसमें कैसे है देख लिए। इसको तुम लोग बनाने का प्रयास करोगे। कैसे बनाओगे हम देखो बतलाते हैं। क्या करोगे कि मोटा वाला जो कूट होता है ना कार्डबोर्ड, उसका 4 ट्राइंगल बनाओगे और चारों ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल होना चाहिए। मैंने यदि ई वाला 5 सेंटीमीटर लिए हो तो ई भी 5 सेंटीमीटर, ई भी 5 सेंटीमीटर, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लिए। और ऐसा ऐसा ट्राइंगल बनाओगे कितना? 4। तो चारों में से देखो क्या करोगे, सो 4 ट्राइंगल बना लिए। देखो इसमें 4 ट्राइंगल है, 1 2 3 और एक इधर 4। तो करोगे क्या कि चारों में से एक ट्राइंगल को ऐसे नीचे रख दोगे। देखो ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, और बाकी तीनों ट्राइंगल को इसका किनारे में एक से एक यहाँ देखो खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है, ऊपर करके चिपका दोगे। माने एक और ट्राइंगल बीच में हो गया। फिर एक ट्राइंगल ऐसे यहाँ लगाएंगे, एक ट्राइंगल ऐसे लगाएंगे, एक ट्राइंगल ऐसे लगाएंगे और तीनों को ऊपर करके चिपका देंगे। तो ऐसा करने से जो बनेगा वही कहलाएगा टेट्राहेड्रल शेप या टेट्राहेड्रोन। तो आप लोग जरूर उसको बनाने का प्रयास करोगे और बना करके हमको फोटो खींच करके भेजोगे, दिखाओगे व्हाट्सएप पे कि कौन कौन बनाए हो, है ना। समझ में आएगा। देखो रटने से काम नहीं चलता है, सब 3D फिगर है और 3 डायमेंशनल फिगर को अच्छे से समझना पड़ता है। तो वही टेट्राहेड्रल के बारे में हम बतलाए कि इसका क्या है। अच्छा ये तो हो गया। उसके बाद यदि इसमें हम एंगल्स के बारे में पूछें आप लोग से, तो एंगल हम कितना लिखें? 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक, सब एंगल। तो जरा देखोगे, इधर वाला मिटा देते हैं। तो इसमें एंगल्स बहुत सारे बन रहे हैं, जैसे एंगल ए बी डी, फिर एंगल बी सी डी, फिर एंगल यहाँ सॉरी ओ मान लो, बी सी डी नहीं, तो ये जाएगा ए ओ बी, ए बी डी नहीं होगा, ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी, फिर एंगल ए ओ डी, फिर एंगल बी ओ डी और फिर एंगल ए ओ सी। एंगल हम कितना लिखे हैं अभी? 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब ई वाला जो एंगल है ए ओ डी, ये कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। तो लिख देते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक।
उसके बाद फिर जो है COD, ये भी उतना ही होगा। ये जो एंगल है COD, ये भी कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ से यहाँ एंगल हुआ 109 डिग्री 28 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट। तो कोई पूछे कि पूरा एंगल कितना होगा बताओ, AOC। तो यहाँ देखने से लग रहा है कि जो पूरा एंगल है दोनों का सम है कि ये 109 डिग्री 28 मिनट, ये 109 डिग्री 28 मिनट जोड़ दिए 218 डिग्री 56 मिनट, तो वही वाला पूरा एंगल हो जाएगा। लेकिन ये जो पूरा एंगल है कौन सा है, AOC। तो ये वाला एंगल कितना होगा इसको देखो समझो। ये देखो, ये जो है एक टेट्राहेड्रोन है, ये जो है एक टेट्राहेड्रोन है। और अब कंपेयर करो, ई है A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D। A B C D कौन कौन एंगल है, एंगल AOD माने AOD। ई वाला एंगल जो है ना यहाँ से यहाँ, ई एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। फिर है COD मतलब COD, ई वाला एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। तो पूछे हैं AOC, ई वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा देखो तो एक बार फिर से बताते हैं। AOD 109 डिग्री 28 मिनट, COD 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये वाला AOC, ई एंगल कितना होगा, अरे तो जो एंगल ई है वही एंगल ई है, मतलब ये भी कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। उसी प्रकार से कोई भी एंगल टेट्राहेड्रोन में उतना ही होता है। तो बोर्ड पे हम लोग ये बनाए ऐसे, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब ऐसे होता है। दिस वन इज द टेट्राहेड्रोन। टेट्राहेड्रोन 3D फिगर है, किस प्रकार से इसमें एटम्स अरेंज रहते हैं यहाँ से देख करके हम लोग को समझना होगा ताकि कोई गलती नहीं हो। बढ़िया से कंसेप्ट बना करके इसको जानना होगा तब। तो इसमें सारे एंगल्स वही होंगे 109 डिग्री 28 मिनट, वहाँ से देखने में तो कुछ और ही लगेगा। तो ये भी कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। वैसे जरा ये वाला एंगल देखो BOC 109 डिग्री 28 मिनट होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। और इस COD लिखा हुआ है 109 डिग्री 28 मिनट। तो फिर से कोई पूछे यहाँ से यहाँ ये BOD, ये वाला एंगल कितना होगा, तो यहाँ भी वही लग रहा है कि 109 डिग्री 28 109 डिग्री 28 दोनों को जोड़ दिए तो 218 डिग्री 56। वैसा है क्या, नहीं वैसा नहीं होगा। फिर से इसको समझो वैसा क्यों नहीं होगा। ये था ABCD, तो ये BOC 109 डिग्री 28, COD 109 डिग्री 28। तो पूछे BOD, तो ई वाला भी तो वही एंगल है जो इधर है, तो ये भी कितना होगा 109 डिग्री 28। तो सारे एंगल्स इसमें 109 डिग्री 28 मिनट ही होंगे, इसको हम लोग याद रखेंगे। समझा दिए, इसको कई बार देख करके समझोगे। तो सब एंगल उतना ही होगा 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें भी 109 डिग्री। तो टेट्राहेड्रोन में 4 फेस लिख दिए, एंगल सभी इतना। उसके बाद इसमें बचता है एज, किनारा। कितने एज होते हैं 6। एज हम लोग किसको बोलते हैं, तो देखो अभी जो टेट्राहेड्रोन बताए थे ना ये एज है, इसको हम लोग एज बोलेंगे। एज एज, ये भी एज, ये वाला भी ऐसे। कितना है 6, 1 2 3 4 5 और एक वाला 6, 6 एजेज हैं। यहाँ कैसे देखेंगे, तो जो ब्लू वाला लाइन है ना, जो ब्लू वाला डॉटेड लाइन, यही सब एज है। तो ब्लू वाला ऐसा 6 डॉटेड लाइन है। कौन कौन है देखो, AB BC CD AD AC और एक BD, ऐसा। तो ये जो 6 डॉटेड लाइन है ब्लू वाला लाइन से, यही 6 वो डॉटेड लाइन जो है उसमें एज को बतला रहे हैं, तो वही 6 एज हो गए। ठीक है, तो समझ गए हम लोग कि टेट्राहेड्रल क्या होता है। पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम बताए कि टेट्राहेड्रल का मतलब। वीडियो को रिपीट करके देखोगे और जो बनाने के लिए बोले हैं ना उसको बनाओगे और बना करके हमको जरूर दिखलाओगे। ऐसा करने से समझ में आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन जो है ना अभी का टॉपिक नहीं है, या पूरे केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अभी से लेकर के आप ताउम्र जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आएगा। इसलिए इसको कई बार देख करके अच्छे से समझ लेना है, कंसेप्ट बना लेना है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा आगे। चलो, तो यहाँ तक हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले CH4 मॉलिक्यूल जिस पर हाइब्रिडाइजेशन आया, रफ डायग्राम बना लो।
बना लिए। कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, तो 4 अनपेयर्ड होना चाहिए, है कि नहीं देखते हैं। 1s2 2s2 2p2, एक 2 ही अनपेयर्ड है, होने कितने चाहिए 4, तो 4 करने के लिए वो आगे करो, तो ये एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। तो एक इसमें बचेगा, 1 2 3, 4 अनपेयर्ड हो गए। अब ऑर्बिटल का करते हैं इंटरमिक्सिंग, तो कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जितना सिग्मा है, तो यहाँ जो 4 बॉन्ड बन रहा है ऑल और सिग्मा, तो चारों मिलेगा, यहाँ से यहाँ। एक ऑर्बिटल एस है, तीनों पी, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा 1 2 3 4। अभी चारों में देखो हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s1। तो ये हाइड्रोजन का एक अनपेयर्ड, कार्बन का एक अनपेयर्ड, दोनों ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ऐसे कुल कितने हाइड्रोजन हैं, 4, तो 4 में से एक दिखलाए, बाकी 3, 1 2 3। अब इसके अनुसार यहाँ हम लोग बनाएंगे डायग्राम। तो डायग्राम में क्या देख रहे हैं, देखेंगे हम लोग कि कार्बन का जो 4 ऑर्बिटल है, ये चारों ऑर्बिटल कौन सा है, sp3 ऑर्बिटल, और कार्बन का वो sp3 ऑर्बिटल से जो है हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस में है, 1s ऑर्बिटल में। तो बनाओ, कार्बन का पहले sp3 बनाओ, तो sp3 ऑर्बिटल का शेप कैसा बनाए थे, एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, चारों sp3 ऑर्बिटल है। इसके साथ हाइड्रोजन का है इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, तो s से ओवरलैपिंग दिखलाओ, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन एक, हो गया। तो ई सब s ऑर्बिटल और ई सब है sp3, ई भी है sp3। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ऑब्वियसली सिग्मा ही बनेगा ना, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग है, s ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन करता है। तो क्या नाम रहेगा इसका, sp3s सिग्मा बॉन्ड। यदि बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इधर भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। एंगल यहाँ से यहाँ हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, और इस शेप का नाम क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ऐसा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया CH4। अगला एग्जाम्पल देखो, इसमें NH3 रफ डायग्राम, 3 हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड ऐसे दिखा दिए। लेविस स्ट्रक्चर है, सिंपल सा है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और तीनों हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो तीनों हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से हम लोग दिखला देंगे। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है कि नहीं देखते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बाबू 7, लास्ट वाला केवल लिखेंगे, ऐसा चलो पूरा लिख लो, 1s2 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन यहाँ 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 अनपेयर्ड इसके पास पहले से है, तो 3 अनपेयर पहले से है, तो इलेक्ट्रॉन को आगे करने का जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ एक्साइटेशन नहीं होगा, यहाँ केवल ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा। तो इंटरमिक्सिंग में कितने ऑर्बिटल्स मिलाएंगे, तो जितना सिग्मा बनता है, तो सिग्मा तो बन रहा है बाबू 3, लेकिन याद करो कि हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग 2 चीज़ लेते थे, सिग्मा और लोन पेयर, पाई छोड़ के सिग्मा लोन पेयर लेते थे हम लोग। तो सिग्मा यहाँ 3 बन रहा है और एक लोन पेयर भी तो होगा, क्या कि नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 2 5, तो 1 2 3 से सिग्मा बना, बाकी 2 बच गया, तो यही जो लोन पेयर है क्या यहाँ पे है। तो ये जो एक ऑर्बिटल है s का, ये तीनों p का, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और ये चारों ऑर्बिटल्स बनेंगे एक साथ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी इस सब में एक। ठीक है। अब ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s1, तो ये दोनों मिलकर के सिग्मा। ऐसा ऐसा 3 हाइड्रोजन है, तो 2 को डायरेक्ट दिखा दो, आसान सा है। अब इसके बाद बनाओ शेप,
तो ई है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का ई जो चारों ऑर्बिटल है कौन सा है, sp3। और देखो sp3 का कैसा शेप होता है, तो वैसे ही दिखाओ ऐसा। तो ये जो 4 sp3 है, 1 2 3 4, चारों में से देखो एक में लोन पेयर है, तो इसमें लोन पेयर दिखा दो। बाकी तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक एक, दिखा दिए। अब ये जो एकक इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है 1s में, तो s का ओवरलैपिंग से सब दिखला दो ऐसा ऐसा ऐसा। तो ई सब है s ऑर्बिटल, और ये जो नाइट्रोजन का है ये वाला है sp3 ऑर्बिटल। तो यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि s है ना, s हमेशा सिग्मा ही बनाता है, तो इस सिग्मा का नाम होने वाला है sp3s सिग्मा बॉन्ड। और ई जो लोन पेयर है ये भी कौन ऑर्बिटल में है, sp3 में है। बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर दिखाओगे तो देखो नाइट्रोजन, ई बच गया लोन पेयर, इधर है हाइड्रोजन ऐसा। यदि इसको मिलाओगे ना तो मिलाने के बाद ये जो टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा, ये ऐसे मिलेगा ऐसा। लोन पेयर को नहीं मिलाया जाता है, तो ये जो मिलाएं 1 2 3, ये 3 साइड का बना है तो इसको हम लोग ट्राइगोनल बोलेंगे। और ये लोन पेयर के चलते इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिडल। क्या बोलते हैं, पिरामिडल। समझ गए बात को। टेट्राहेड्रल नहीं है क्योंकि लोन पेयर आ गया है। याद रखोगे कि लोन पेयर आने से शेप भी बिगड़ता है, बॉन्ड एंगल भी बिगड़ता है। अभी बॉन्ड एंगल जो है ना वो 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होगा जैसा यहाँ है, बतलाए हैं, ये होता है 107 डिग्री 48 मिनट। क्यों, क्योंकि लोन पेयर आया, लोन पेयर करता है रिपल्सन, तो इधर से बॉन्ड को दबाएगा, इधर से बॉन्ड को दबाएगा। जब दोनों तरफ से बॉन्ड दबेगा तो एंगल डिक्रीज कर जाएगा। तो NH3 का शेप ट्राइगोनल पिरामिडल है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp3 है, यहाँ भी sp3 है, लेकिन यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए रेगुलर शेप होगा टेट्राहेड्रल, और एंगल भी उतना ही। चूंकि यहाँ एक लोन पेयर है तो लोन पेयर आने से शेप भी बिगड़ जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, और जो इसका एंगल है वो भी डिक्रीज कर जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके 107 डिग्री 48 मिनट। तो ई NH3 का शेप हुआ। ऐसे ही हम लोग एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसमें। और एक एग्जाम्पल और जो है हम लोग क्या देखेंगे, तो वो एग्जाम्पल देखेंगे H2O का। शेप बनाओ, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो बॉन्ड बना रहा है 2, तो बाकी 4 बचेगा, माने 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना रहा है ना, इसका मतलब कि ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2p4, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो 2 अनपेयर्ड इसके पास पहले से है, तो इलेक्ट्रॉन को आगे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को 2 ही अनपेयर्ड चाहिए था। ठीक, तो इसको अब यहाँ से यहाँ मिला दो, क्योंकि मिलेगा तो पूरा ना। 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, तो 4 हुआ, तो 4 ऑर्बिटल, ये दोनों लोन पेयर वाला और ये दोनों सिग्मा वाला, तो ये चारों मिल रहा है। एक है s का, ये तीनों है p का, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अभी चारों ऑर्बिटल्स एक साथ बनेंगे, ये 2 2 ऐसा। अभी ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है कौन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मिल रहा है, तो हाइड्रोजन का दिखाओ, बार बार लिख रहे हैं कन्फिग्रेशन 1s1, तो ई मिल जाएगा। वैसे ही एक हाइड्रोजन और शेप दिखला दो। ऑक्सीजन का ई सब है sp3, तो sp3 दिखलाओ। तो ये 2 ऑर्बिटल में जो देखो लोन पेयर है, तो दोनों में लोन पेयर दिखला दो, और बाकी दोनों में एकक इलेक्ट्रॉन है, सब में एकक दिखाओ। अब जिसमें एकक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ मिल रहा है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है s में, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये s है, ये s है, और ई वाला है sp3। तो यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा इसका भी नाम यही हो जाएगा, sp3s सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एक sp3 और दूसरा क्या है, s। बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाओ, तो ऑक्सीजन, ई तो लोन पेयर रह गया, इधर भी लोन पेयर रह गया, बस इधर हाइड्रोजन,
इधर हाइड्रोजन, बीच में ही एंगल घट करके हो जाता है 104.5 डिग्री। देखो हाइब्रिडाइजेशन तीनों का sp3 है, sp3 sp3 sp3, लेकिन शेप अलग अलग, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल, और इस शेप को हम लोग बोलते हैं एंगुलर, या इसी को बोलते हैं बेंट, या इसी को बोलते हैं भी शेप। भी कैसे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी ऐसे लिखाता है ना, तो ये सही है। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ये उल्टा भी लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं भी शेप। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम रहने से शेप सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है, एंगल सेम होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, अलग अलग होगा। इस सेम कब होगा, जब कोई लोन पेयर ना हो सेंट्रल एटम पे, तब। यदि सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर आ जाए तो याद रखोगे कि उस केस पे शेप और एंगल दोनों बिगड़ेगा। जैसे यहाँ सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं है, तो नॉर्मल एंगल जितना होना चाहिए sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट उतना है। एक लोन पेयर आ गया तो ये किया रिपल्सन, और जब ये रिपल्सन किया तो रिपल्सन करने से इसका एंगल डिक्रीज कर गया 160 डिग्री 48 मिनट। अब तो यहाँ तो दो लोन पेयर है, तो रिपल्सन ई भी करेगा, तो जब दोनों रिपल्सन करेगा तो एंगल और डिक्रीज करेगा और हो जाएगा 104.5 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है H2O का हाइब्रिडाइजेशन। शेप पूछता है एग्जाम में कि H2O का कैसा शेप होता है, तो एंगुलर। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, शेप एंगुलर, बेंट या फिर भी, और एंगल भी याद रखोगे। तो इस तरह से ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 3 टाइप का एग्जाम्पल हम बताए, एक भी लोन पेयर नहीं, एक लोन पेयर, और यहाँ कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर। अब आप लोग क्या करोगे कि इसी से मिलता जुलता कुछ एग्जाम्पल्स बनाने का प्रयास करोगे। जैसे जिस प्रकार से CH4 का बताया ना, ऐसे ही आप लोग बनाने का प्रयास करोगे CCl4 का और एक SiF4 का। ठीक है, एकदम सेम बनेगा, बस ऑर्बिटल चेंज करोगे कि हाइड्रोजन है तो यहाँ क्लोरीन दिया हुआ है, ये कार्बन के जगह सिलिकॉन है, हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन है, एकदम सेम शेप बनेगा टेट्राहेड्रल। फिर जैसा बताए NH3 का, ऐसा ही बनाने का प्रयास करोगे NF3 का, हाइड्रोजन की जगह क्या दे दिए, फ्लोरीन, और ऐसे ही बनाने का प्रयास करोगे PCl3 का, सेम बनते जाएगा, बस यहाँ कन्फिग्रेशन लिख लोगे देख करके क्या है, बनाने का प्रयास करोगे। और ये जैसा बताए हम H2O का, ऐसा ही आप लोग प्रयास करोगे H2S का, ऑक्सीजन की जगह सल्फर है, ऐसा ही बनाओगे Cl2O का, और ऐसा ही बनाओगे SF2 का। ठीक है, एकदम तीनों का एक जैसा शेप बनेगा, ऐसा ई दोनों का इसके जैसा, ई दोनों का इसके जैसा, और ई तीनों का इसके जैसा बनाओगे तो पूरा काम करोगे। बस ये जो हम एंगल लिखे हैं ना, ये वाला एंगल खाली नहीं लिखोगे, इसमें लिख दोगे इतना, लेकिन ई दोनों में भी एंगल नहीं लिखना है, क्योंकि NH3 में जितना एंगल है उतना ही एंगल ई दोनों में हो जरूरी नहीं है, वो अलग होगा। उसी प्रकार से जितना एंगल H2O में है उतना ही एंगल ई तीनों में हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो आप लोग हाइब्रिडाइजेशन दिखाओगे, शेप बनाओगे, लेकिन बॉन्ड एंगल नहीं लिखोगे, क्योंकि बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। बॉन्ड एंगल जो है सो पूरी तरह से अलग होगा। तो जरूर से बनाओगे आप लोग, और यदि बनाओगे तो बनाने के बाद चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। और बतलाए कि बहुत इंपॉर्टेंट है सब, हाइब्रिडाइजेशन जो है पूरे केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो हाइब्रिडाइजेशन, ताकि समझने में परेशानी ना हो। तो ठीक है, आज इतना ही, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। धन्यवाद।